ये पेज हो गया अपना 420। प्रथम प्रकार या स्तर की मांगों को पूरा करने के प्रयास। ये इस संदर्भ में है कि 3 तरीके के इन्होंने बात करी कि अधिकार के विचार को प्रयुक्त करना 3 प्रमुख प्रकार, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इनमें से एक-एक की व्यवस्था कैसे की गई, जिसमें शिक्षा में तो मैंने बताया कैसे की गई। समाज के अंदर एक तामसिक प्रकार का व्यक्ति है, एक राजसिक प्रकार का है। अगर आप ये कंसीडर न करो कि कैसा उसको नेचर मिला है, तो फिर तो आप कैसे उसको जीवन के अंदर की ये दिशा निर्देश कैसे दोगे उसको? इनमें से प्रथम प्रकार या स्तर की मांग को पूरा करने के लिए ही भारतीय धर्म ने संकेतपूर्ण संस्कार समारोह और प्रभावशाली क्रियाकांड तथा कठोर बाह्य नियम एवं निषेधाज्ञा के उस समूह को तथा आकर्षक एवं बाध्यकारी प्रतीक के उस समस्त बाह्याचार को जन्म दिया था, जिसके द्वारा यह धर्म प्रणाली इतने समृद्ध रूप से संपन्न या विपुल रूप से विभूषित है। तामसिक व्यक्ति क्या है? उसके सामने संकेतपूर्ण संस्कार समारोह। संकेतपूर्ण मतलब आपका जितना भी आनुष्ठानिक या ये बाह्य क्रिया का जो सारा स्वरूप है, क्रियाकांड ये कह रहे हैं, कर्मकांड बेसिकली, तथा कठोर बाह्य नियम, ये तामसिकता के लिए, हालाँकि ख़ैर तामसिकता खूब फिर भी रह सकती है, पर आप तो उसको मूव न करो तो वो तो बिल्कुल एक जगह स्थायी रहेगा। ये इसको मूव करेगा, कितनी भी तामसिकता हो, अरे भई वहाँ चलना पड़ेगा। मृत्यु हो गई, इतने दिन चल के ये काम करने पड़ेंगे। मृत्यु के अंदर भी कितने-कितने उसके ऊपर परिवार वाले जो हैं, उन पे क्या-क्या नियम लगाए जाते हैं भोजन को लेके, उठने-बैठने, सारी क्रियाकलाप को लेके। और हर दिन आपके कभी कोई चतुर्थी आ रही है, कभी एकादशी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, इसमें आपका ये भाग है, इसमें ये करना पड़ेगा। निषेधाज्ञा, बाह्य नियम एवं निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा इंजंक्शंस, आपको ये करना है और ये नहीं करना है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये नहीं कि मेरे मन में आया मैंने किया, नहीं मन में आया नहीं किया, ये नहीं चलती। ये करो तो तामसिक प्रवृत्ति तो अपना रास्ता निकाल ही लेगी। तामसिकता को इसी माध्यम से, जो मैंने कल कहा, पुनरावृत्ति, जितना ये इंसिस्ट करती है उतना ही आपने मैकेनिकल अपने आप को डाल दिया, मैं तो करूँगा ये काम। अब तामसिक प्रवृत्ति अपनी रहो। आप तो कहो इतनी बजे उठूँगा, इतनी बजे एक्सरसाइज करूँगा। हाँ, आपकी जो बुद्धि है पूरा उसके अंदर दिमाग लगा पाए, नहीं लगा पाए, वो एक चीज़ है। जिसके द्वारा ये धर्म प्रणाली इतने समृद्ध रूप से संपन्न या विपुल रूप से विभूषित है। ये सब अधिकांश में, पर हाँ, ये खाली संकेतपूर्ण संस्कार समारोह, आप तामसिक से राजसिक हो गए, तो ये चले नहीं जाते, ये एक समझने की बात है। इसका गलत अर्थ ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि जैसे ही व्यक्ति, खाली एक तामसिक व्यक्ति के लिए है जी ये, और आप तामसिक से उच्चतर अवस्था में प्रवेश करते हो, तो इसकी रेलेवेंस नहीं रहती, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले आप इसको कोई बहुत ज़्यादा समझते नहीं, फिर कर रहे हो। भगवान की पूजा है या कोई भी पद्धति है, वो आप फ़ॉलो कर रहे हो, बिल्कुल। पर अब उसमें प्रवेश करोगे या आपके अंदर और दूसरा पार्ट, थोड़ी-सी अवेकनिंग आने से, उसमें और मीनिंगफुल तरीके से वो चीज़ कर पाओगे। पहले ये था कि हाँ, ये आप कार्य कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं। अरे! ये कार्य तो आपके किसी अपने का है, परिवार का है या आपके मित्र का है, कितना फ़र्क पड़ जाएगा? वो ही ये कार्य माँ से संपर्क में है, माँ से संबंधित कार्य है, इसका और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये अर्थ इसका नहीं निकाल लेना चाहिए
ये जो बाह्य संस्कार हैं, समारोह हैं, अनुष्ठान हैं, ये एक तामसिक व्यक्ति के लिए लागू होते हैं और उससे ऊपर की अवस्थाओं में लागू नहीं होते। लागू तो होते ही हैं, पर इनका अर्थ चेंज हो जाता है। आपके लिए फिर ये बाध्यकारी नहीं, आपके लिए आनंद के विषय बन जाते हैं। आप प्रेम से करते हैं फिर वो चीज़। ये सब अधिकांश में निर्माणकारी और सूचक वस्तुएँ हैं, जो मन पर अपनी सचेतन और अवचेतन अवस्था में क्रिया करती हैं और उसे इन वस्तुओं के पीछे अवस्थित महत्तर शाश्वत वस्तुओं के मर्म में प्रवेश पाने के लिए तैयार करती हैं। इसलिए इस बात का गहरा अनुभव था इस संस्कृति को, तो कभी भी इन्होंने इस विचार का दुरुपयोग नहीं किया कि भावना सर्वोपरि है, बाह्य चीज़ है। वो ठीक है, अगर हो भावना तो कर लो, ना करो, करने पे विशेष ध्यान है। और ये उनको विश्वास है, यदि आप इसकी पुनरावर्तन करते रहते हो या इसको रिपीट करते रहते हो, तो ऐसे के अंदर भाव तो आएगा ही आएगा। वहीं यदि दुरुपयोग करो इस बात का कि मैं तो भाव में जब होऊँगा तब ये कार्य करूँगा, तो धीरे-धीरे आप ये पाएँगे कि वो रिपिटिशंस भी आपके कम हो रहे हैं। कि भाव आता नहीं, आप उसके संपर्क में नहीं तो आने की संभावना भी नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं किया इस संस्कृति ने। वर्तमान में हम अपनी जो मानसिकता के अंदर ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। मेरे में भावना होगी, तब मैं ये कार्य करूँगा। इसका मतलब कभी नहीं करूँगा मैं। और सही दृष्टिकोण जो कृष्ण प्रेम कहते हैं कि मैं अभी इस मार्ग में प्रवेश किया व्यक्ति, इस पे प्रश्न करने वाला होता कौन हूँ? मैं तो हूबहू सारी चीज़ करूँगा। ऐसा व्यक्ति फिर बाद में मार्ग तय करता है। दूसरे वेजिटेट करते रहते हैं। हम भी देखेंगे भावना आएगी तब ये करेंगे, ये ना सिंसियर व्यक्ति कहता है भावना अपने समय पे आती रहेगी, करना तो मैं पहले शुरू करता हूँ। मतलब उसके पास सारे कारण हैं करने के और दूसरे के पास न करने के। और इस श्रेणी के लिए इसके प्राणिक मन और इच्छा शक्ति के लिए धर्म में वह सब भी अभिप्रेत है, जो मनुष्य को उसकी कामनाओं और स्वार्थों की उचित पूर्ति के लिए उचित क्यों? क्योंकि न्याय और विधान धर्म के अधीन होने के कारण। इसलिए सुख भोगवादी भोग के उसके भाग हैं। ये थोड़ी है कि भोग नहीं कर रहा हो। आपके अंदर जो-जो कामनाएँ हैं, लालसाएँ हैं, उनको धर्म के अधीन रखा गया। पहले तो आपका वर्ण, आपका स्वभाव, स्वभाव किस तरीके का है, उस तरीके का आप पे धर्म लागू होगा। भई उसी के अनुसार धर्म लागू होगा, जिस भी अवस्था पे हो। आपके वर्ण, स्वभाव, आपका नेचर अगर शूद्र का है, अब शूद्र के ही धर्म और अब उसके अंदर धर्म आप पे शूद्र के तो लागू होंगे, पर ये तो देखोगे बच्चा है, बड़ा है, युवा है, गृहस्थ है, क्या है ये? भई ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा तो भी युवावस्था के अंदर है, तो सहज ही कई तरीके की प्रवृत्तियाँ, कामनाएँ हैं, वासनाएँ हैं, वो सहज हैं। एक छोटा बच्चा है, बालक है, उसके अंदर ये टेंडेंसीज़ इतनी नहीं है। वो अपनी एनर्जीज़ को कई दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस कर सकता है। तो भले आप शूद्र हो और आप मोक्ष वाली अवस्था में हो या आप ब्राह्मण हो, आप गृहस्थ वाली कौन-सी में हो उस अनुसार फिर आपकी बाहरी परिस्थिति क्या है? दुर्भिक्ष का काल चल रहा है तो वही वाला धर्म जो एक सामान्य समय के ऊपर एप्लीकेबल होगा, दुर्भिक्ष के समय अकाल पड़ा है। इस समय मैं शौच के ऊपर, मेरे को क्लीन रखने के ऊपर करूँ या मैं ये वाला काम करूँ? युद्ध काल चल रहा है, उसमें आपने त्रिसंध्या नहीं करी, आप इस समय नहाए नहीं। अरे यार बाहरी आप समय तो देखो, तो सारी चीज़ें एप्लीकेबल जो है देश, काल, पात्र और ये सारे के सारे ये और दूसरे सब कंसिडरेशंस और फिर बाद में
अगर ऋषि की प्रेजेंस में है तो मोटिव क्या था भी इसके पीछे? क्योंकि वो ही क्रिया, मोटिव अगर उसके पीछे सही है, वो क्रिया बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो इसलिए सारी कामनाएँ और स्वार्थ की उचित पूर्ति नहीं होती तो बताइए कि सारों को यूँ आर्बिट्रेरी तरीके से आपने कस दिया। उसको बेचारे को जीभ का स्वाद नहीं लेने दे रहे। इंद्रिय सुख और दूसरा है वो नहीं लेने दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? पर उसके अंदर हमेशा ही एक धर्म का जो जुआ है, वो हमेशा ही कि भई ये कार्य मैंने इतना किया, पर इसके पीछे ये तो आपको आपका भोग है, वो भी एक दायरे के अंदर। वो आपको नीचे गिराने की बजाय एटलीस्ट कम से कम उसी स्तर पे रखेगा या उससे थोड़ा ऊपर उठाएगा। वैदिक काल में बाह्य आनुष्ठानिक यज्ञ और बाद के युग में वे सभी धार्मिक आचार और विचार जो मंदिर की पूजा की रीतियों और प्रतिमाओं तथा नित्य होने वाले पर्व उत्सव और संस्कार एवं बाह्य आराधना के दैनिक कर्म के चारों ओर प्रत्यक्ष रूप में जमा हो गए थे, इस श्रेणी या इस आत्मिक अवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही अभिप्रेत थे। ये अवस्था है एक, जिसको आप तामसिकता कह रहे हो। तो वैदिक काल के अंदर मंदिर उपासना नहीं थी, मंदिर नहीं थे। इनफैक्ट ये कह रहे हैं मंदिर उपासना तो बौद्धों की देन है एक तरीके से, क्योंकि वो उनकी पद्धति इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी। उन्होंने कहा यार अब कोई ऐसी चीज़ करो जिसमें कुछ, तो जो ये कुछ बौद्ध ये क्लेम करते हैं कि ये मंदिर हमारे हैं, तो वो गलत बात नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं, पर उसका कारण नहीं बता रहे। इसका कारण ये रहा। इसलिए मंदिर उपासना जो हमारे कई प्राचीन मंदिर हैं, अगर बौद्ध उसको क्लेम करते हैं तो गलत नहीं है वो। वैदिक काल के अंदर मंदिर उपासना नहीं थी। उसके अंदर तो यज्ञीय अनुष्ठान था सब जगह, क्योंकि मंदिर उपासना की आवश्यकता नहीं, पहली बात। दूसरे वो वाले रूप नहीं थे, मूर्ति का रूप ही नहीं था। भई देवत्व की प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि देवता आप ग्रहण कर रहे थे प्रकृति से, अग्निदेव, वरुण, आपके और दूसरे या फिर जो तारागण हैं, आपके नक्षत्र हैं, वो, या प्रकृति से आपने नदी है, पहाड़ है, इनके रूपक ले लिए। अब इनकी तो कोई प्रतिमा नहीं है। बाद के समय के अंदर जो प्रतिमाएँ आई, ये तो कह रहे हैं ना साफ-साफ, मंदिर की पूजा की रीतियों और प्रतिमाओं, बाद के अंदर जो बाद के काल आए, उसका कारण रहा। शुरू के अंदर ये बार-बार हम बात कर चुके हैं कि इसमें इनको आवश्यकता ही नहीं है, हर चीज़ इनको रिमाइंड कर रही है, प्रतीकात्मक है। बाहर अगर फूल भी खिल रहा है, वो प्रतीक के रूप में देख लेंगे, ये आंतरिक चीज़ का कैसे करस्पॉन्ड करता है उससे। तो वैदिक काल में बाह्य आनुष्ठानिक यज्ञ, मतलब हर काल के अंदर तामसिक व्यक्ति के लिए क्या व्यवस्था है। कोई ऐसा नहीं कि वैदिक काल के अंदर कि तमस नहीं हो सकता। अरे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये तो संरचना मात्र के अंदर इनग्रेन्ड है, तो वैदिक काल में भी है। उसका होने वाली बात के अंदर कोई ये नहीं है, उसको कैसे आपने डील किया ये है विशेषता तो, कि ये भाग उस समय भी थे, अगर डील किए जाएँ तो ऐसे डील करोगे। भई आपने थोड़ी निर्माण किया है, ये आपको प्रकृति मिली है, जिस भी कारण से। और ये जो विधान है, तमस, रजस और सत्व, अपने मूल के अंदर डिवाइन के ही ये एट्रिब्यूट्स हैं या उनके रुख हैं, जिसके अंदर जो रजस है वो तपस है और सत्व है वो ज्योति है और तमस जो है वो स्थायित्व है। वो एक जगह स्थायी रहने की, अगर वो चीज़ नहीं की जाए, तो स्थायित्व में नहीं आएँगी चीज़ें। तो वो वाले जो उच्चतर इसके भाव हैं, वो ज इनका रिफ्लेक्शन होता है, तो ये 3 तरीके के एट्रिब्यूट्स के अंदर यहाँ आ जाते हैं। तो इनसे कैसे डील किया जाए? तो वैदिक युग के अंदर बाह्य आनुष्ठानिक यज्ञ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
आप द्विज हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, वैदिक, ईसाई, इस तरीके की आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी। पूरे के पूरे ब्राह्मण ग्रंथ ये काम कर रहे हैं। वो इसी चीज़ से डील कर रहे हैं कि किस तरीके से आप बाह्य अनुष्ठान को एक-एक उसकी चीज़, एक-एक अंग और आपके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से। तो वैदिक युग में तो ये, और बाद के युग में, क्योंकि अब इसमें मानसिकता थोड़ी विकसित हो गई। पहले इंट्यूशन सीधी-सीधी है, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। भई तुरंत के अंदर आप क्या करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से चीज़ें ले रहे हैं, उससे विचार बन रहा है। इंट्यूशन को इंट्यूशन जब देखता है चीज़ों को, वो अलग तरीके से रिलेट करता है। जब मानसिकता आपकी विकसित हो जाती है, वो अलग तरीके से बाह्य जगत के साथ अपने आप को रिलेट करती है। ये फ़र्क आ जाता है। तो अब जैसे ही मानसिकता, तो उसके अंदर विचार, आपकी और दूसरी चीज़ें और भावनाएँ, ये आ जाती हैं। तो इसके अंदर वैदिक युग के अंदर अब अग्नि से आप कोई संपर्क नहीं साध सकते एज़ सच, उसको गले नहीं लगा सकते। वो होंगे अग्निदेव, वरुण है, अब क्या करो उसका? मित्र है, क्या कर लो उसका? अर्यमा है, वरुण, मित्र, ये सारे के सारे हैं मान लो। तो इसमें एक आपको ऐसा आयाम आपकी बाहरी प्रकृति के लिए चाहिए। पहले बाहरी प्रकृति को इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे अब आपके मानसिकता के अंदर ऐसे रूप चाहिए दुर्गा का। अब इसके अंदर प्रकृति के अंदर तो कोई दुर्गा का रूप नज़र नहीं आता। गणेश का गणेश का रूप कहीं कोई प्रकृति में, कोई मनुष्य के अंदर या कोई और के अंदर आपको नज़र नहीं आता। हाँ, खाली सूंड है, सूंड हाथी की, पर उसमें कोई शरीर उसका ये तो नज़र नहीं आता। तो ये जितने रूप और एट्रिब्यूट्स, ये भारत में भी हुए और कुछ संस्कृतियों के अंदर भी ये रूप परिवर्तन हुआ। तो बाद के युग में वे सभी धार्मिक आचार और विचार, जो मंदिर की पूजा की रीतियों और प्रतिमाओं तथा नित्य होने वाले पर्व, उत्सव और संस्कार, कि पहले जब उपासना पद्धति ये नहीं है तो संस्कार की और की आवश्यकता नहीं। बाद में जब ये मूर्ति है, प्रतिमा है, तो एक बार ये आ गई तो इसका एप्लीकेबिलिटी आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कैसे रखोगे? घर में आपको मूर्ति स्थापित करनी है, उसके अपने नियम हैं, और ये भी नहीं, बड़े बाइंडिंग हैं कि बाद के समय में आए तो उनका कोई नियम विधान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एवं बाह्य आराधना के दैनिक कर्म के चारों ओर प्रत्यक्ष रूप में जमा हो गए थे। बलि वैश्व विधि, ये विधि, वो विधि, ये विधियाँ कैसे, और रोज़ इतनी गायत्री कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतनी मालाएँ जप रहे हैं। इसके अंदर 2 समय ये नहाते हैं, उसके बाद ये क्रियाएँ करते हैं। बालक का मुंडन इस समय होना चाहिए, इस समय उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, इस समय ये हो जाना चाहिए। भई आपकी स्टेजेज़ हैं, वो स्टेजेज़ के ऊपर भी होता है। नित्य प्रति आपके कई चीज़ें हैं, वो नित्य प्रति की है। तो सारों का एक आवर्तन है, चक्र है। कुछ चक्र जल्दी रिपीट करते हैं, कुछ आपके जीवन की अवस्थाओं में रिपीट करते हैं। इस श्रेणी या इस आत्मिक अवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही अभिप्रेत थे। इनमें से बहुत सी चीज़ें विकसित बुद्धि को अज्ञानपूर्ण एवं अर्ध प्रबुद्ध धार्मिकता से संबद्ध प्रतीत हो सकती हैं। आज की मानसिकता को बड़ी अज्ञानपूर्ण, यार ये कर क्या रहे हैं? अब रक्षाबंधन है, यूँ तो मतलब इतना खर्चा आप कर और क्यों कर रहे हो भई ये? फिर अब वाले उसको थोड़ा साइंटिफिक बताएँगे या ये कहेंगे देखो इससे क्राइम कम होता है, इससे सद्भाव बढ़ता है, होली से भी ये जो है मैत्री बढ़ती है, ये पुस्तकों में जो मोरल्स समझाए जाते हैं, या जो बैठ के आजकल ये दलीलें दी जाती है इस तरीके की। क्योंकि आपको एक सर्टेन खेमे के आपको उसके लिए आपको उसके फ़ेवर में बोलना है। तो आज की बुद्धि को अज्ञानपूर्ण एवं अर्ध प्रबुद्ध धार्मिकता से संबद्ध प्रतीत हो सकती हैं। अरे यार! इतना पॉल्यूशन तुम कर रहे हो, इस समय आप होली जला रहे हो, ये कर रहे हो। तब उसके अंदर ये कह रहे हैं कि इस समय जलाने से देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट ये दलीलें ये दे रहे हैं कि उस समय
बारूद जलाने से। और ये दलील तो इवन आपके मोहन भागवत दे रहे थे। इन्होंने कहा कि भई इस समय जो ये बारूद जलाई जाती थी, इससे जो जो कीटाणु हैं, मच्छर हैं, वो मर जाते थे। पर अब तुमको परिवर्तन की ज़रूरत है क्योंकि उस समय और कोई उपाय नहीं था, तो एक सामूहिक उपाय था। तो इसका एक भौतिक अंग भी है उस प्रक्रिया का, और वो जो-जो अपनी तरीके से बोल रहे हैं। पर क्योंकि आज की मानसिकता में ये भी कहना ज़रूरी है कि भई आज पटाखे वगैरह मत चलाओ। उस समय उसकी प्रासंगिकता थी, आज हमको थोड़ा इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ये क्या कि वो ये सोच रहे हैं मैंने कोई नवाचार किया, कोई बड़ी सुंदर बात कह दी। मानसिकता वो की वो है, कि वो वाली बातें आप उसके अंदर अपनी ही मानसिकता को रीड करने का प्रयास कर रहे हो। तो हमारे जो जो सो कॉल्ड जो ये कह रहे हैं हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं धर्म के विषय में, वो ऐसी चीज़ प्रचलित करते हैं। सामान्य मनुष्य को कोई मतलब नहीं है इस बात से। ये हो तो ठीक है, उसको तो कोई सी चीज़ से मतलब नहीं है। तो बुद्धि को तो ये अज्ञानपूर्ण चीज़ें लग सकती हैं। ये जितने हैं आपके क्या क्या चक्कर है ये? अब ये कावड़ लाना यूँ तो अगर बुद्धि से देखा जाए भई क्या क्या है ये? हाँ, वॉकिंग हो जाती है, हेल्थ ठीक हो सकती है। इससे आप जाते हो वॉकिंग भई और जस्टिफाई कैसे करो इसको? इस एक्ट को कि आप इतने किलोमीटर चल के गए। अलग-अलग तरीके हैं, कोई कैसे जाता है, कोई भाग के जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? कितने-कितने स्थानों की कोई कह रहा हम तो इसमें छठ की पूजा है साहब, इससे बड़ी तो कोई पूजा नहीं। अस्त होते सूर्य की हम करते हैं साहब इसके अंदर। और उसमें कैसे पानी में वो उतरते हैं वो पिक्चर्स भी हमारे सामने आती है, उसका आचमन भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरे कह रहे भई ये तो अपने से तो नहीं हो सकता ये इतना गंदा पानी। और आपके वो देखो, उसको वो नज़र ही नहीं आ रहा, वो इतनी प्रेम से वहाँ जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये? अज्ञानपूर्ण प्रबुद्ध धार्मिकता से संबद्ध और ऐसे अनुष्ठान, जी यहाँ ये चीज़ चढ़ती है, यहाँ झाड़ू चढ़ती है। एक मंदिर के अंदर ट्रक के ट्रक झाड़ू चढ़ रहे हैं, नारियल ला के चढ़ा रहे हो। किसी मंदिर में साउथ में जाओ साहब आप, बाल जो है मुंडन की प्रथा है और कह रहे हैं तुम मुंडन करवा के आते हो, वहाँ ट्रक के ट्रक रोज़ बाल बिकते हैं। तो उसके इर्द-गिर्द आजकल किस तरीके की चर्चाएँ, परिचर्चाएँ उठती इसी से हैं। मूल क्या है उसका? परंतु इनका भी अपना एक निहित प्रकट सत्य है तथा अपना आंतरात्मिक मूल्य है। किसका? मुंडन का नहीं, मंदिरोपासना या आपके आचार अनुष्ठान, इन सारों का। और जड़ प्रकृति में अज्ञान में ढकी हुई अंतरात्मा के विकास और कठिन जागरण के लिए ये इस अवस्था में अपरिहार्य भी हैं। तामसिक व्यक्ति जो किसी और की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए ये स्वीकार करना कि कोई और दूसरी सत्ता भी है, उसके निमित्त मैं यहाँ ये कार्य कर रहा हूँ, तो ये परमिटेड है। ये सारी चीज़ें कि जो आपको ये बताएँ कि कोई और दूसरी सत्ता भी है। नहीं, तामसिक व्यक्ति तो खाली मेरे को दे दो, मेरे लिए है सारी चीज़। यहाँ जो एक मूवमेंट थोड़ा-सा यज्ञ का ये एस्पेक्ट इसमें आ जाता है कि मेरे अलावा भी कोई वैश्विक सत्ता है या कोई चीज़ है, जिसके मैं संपर्क में आ रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये न हो, इस तामसिक अवस्था को कैसे डील किया जाए, कैसे टैकल किया जाए? ये कल्पनातीत चीज़ है और इतना डीपली आपके इस साइकी के अंदर प्लांट कर दिया इस देश के अंदर कि आपको वो बुद्धि से लगे, न लगे, तो भी आप कितने-कितने अनुष्ठान जाने न जाने आप करते हैं। डीपली प्लांटेड है ये, कोई सतही बौद्धिक चीज़ नहीं कि एक पीढ़ी नहीं करती है तो भूल जाती है नहीं ये बात। दूसरे प्रकार या स्तर की माँग को पूरा करने के प्रयास, तो पहले वाले का तो ये हो गया, राजसिक व्यक्ति। और ये भेद अपन ने किया भी था कि पहला
जो है तामसिक या राजस-तामसिक, भई हमने ये कल पढ़ा था। पहला, तामसिक या राजस-तामसिक मनुष्य जो अज्ञ और जड़ होता है, या फिर केवल क्षुद्र प्रकाश में ही छोटी-छोटी चालक शक्तियों से प्रेरित होता है। चालक शक्ति क्या है इसकी? जीभ, इंद्रिय सुख, या प्रकृति ने आपके अंदर प्रोक्रिएशन की, बच्चे पैदा करने की जो जबरदस्त ये कर रखी है। कितना ही विचार कर लो, कुछ भी कर लो, ये 2-3 चीजें बचे रहना, अपने आप को असर्ट करना और अपनी संतति आगे चलाना। आप साधना कर लो, चाहे आप कितने भी विचार कर लो, इनको आपको किसी भी तरीके से बस संयम में ही रखना है, बाकी ये चीजें तो जाती नहीं, जाती ही नहीं है। और इसका प्रमाण ये अच्छे-अच्छे हमारे जो इस आध्यात्मिक मार्ग में गए हैं, वो हैं ही। अच्छे भले लोग हैं, वो कैसे योग भ्रष्ट भी होते हैं, सारी इन्हीं कारणों से, ये चालक शक्तियाँ। दूसरा, राजसिक या सात्विक राजसिक, जो प्रबुद्ध मन और संकल्प द्वारा, तो हम तो सात्विक की सात्विकता में मानते हैं ये प्रबुद्ध मन और संकल्प। पर संकल्प शक्ति राजसिकता के अंदर आ गई, पर अकेली खाली संकल्प शक्ति हो, पर उसमें कुछ एनलाइटनमेंट नहीं हो, तो संकल्प करोगे कैसे? तो दूसरी अवस्था है राजसिक या राजसिक सात्विक राजसिक, जो प्रबुद्ध मन और संकल्प द्वारा आत्म विकास या आत्म प्रतिष्ठापन के लिए संघर्ष करता है। अब ये तो बात ही दूसरी होगी। हम जिसको राजसिक मानते हैं, बड़ा डायनामिक आदमी है, पर कोई दिशा में डायनामिक होना चाहिए, अदरवाइज भ्रमित है वो। तीसरा, सात्विक मनुष्य जो अपने मन, हृदय और इच्छा शक्ति में प्रकाश की ओर खुला होता है। अब ये बात सात्विक की कर रहे हैं, ये बात तो हमारे आध्यात्मिकता के अंदर ही कम मिलती है। इसीलिए जब आध्यात्मिकता की हम बात करें, तो वो तो यहीं अटक जाएँगे। वो तो इनफैक्ट सात्विक, राजसिक, प्रबुद्ध मन और संकल्प, और फिर बाद में इससे तो आगे जाएँगे नहीं, हृदय और इच्छा शक्ति में प्रकाश की ओर। ये तो बहुत कम मिलते हैं, शायद ही कोई मिलते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो फिर निस्त्रैगुण्य है, वो तो उसके क्रियाकलाप ही अलग होंगे, हम तो समझ नहीं सकते। हमारी मानसिक भाषा में ये नहीं समझा जा सकता। तो ये तीनों के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएँ थी, पहले वाले की हो गई। दूसरे प्रकार या स्तर की मांग को पूरा करने के प्रयास, बीच की अवस्था, दूसरा प्रकार इन्हीं चीज़ों से आरंभ करता है, परंतु इनकी तह में चला जाता है। जो मैंने कहा कि ऐसा नहीं वो अनुष्ठान से हाथ झाड़ लेता है, या किनारा कर लेता है कि अब तू दूसरी अवस्था में आ गया, अब तेरी मूर्ति उठा और विसर्जन करिया उसका। अब तेरे को ये व्रत, त्योहार, अनुष्ठान, संस्कार, उत्सव, कोई बाहरी आपके निषेधाज्ञाएँ, इनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु इनकी तह में चला जाता है, यही मैं कह रहा हूँ। वह उन आंतरात्मिक सत्यों, बुद्धि की परिकल्पनाओं, सौंदर्य बोधात्मक संकेतों, सौंदर्य बोधी संकेत, अब कृष्ण की आप बात करते हो, कितना एस्थेटिक्स को आपको अपील करती है ये। कृष्ण में अगर वो अपील न हो, वो सौंदर्य न हो, उसकी वो कहानियाँ नहीं हो कि बांसुरी बजाई और उसके अंदर सारी गोपियाँ भाग के आ जाती हैं। इतनी मदमस्त हैं, वो बांसुरी की धुन इतनी प्यारी है कि चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ है, उसको उतारने की फुर्सत नहीं। और अगर कोई इतनी सुध में है कि चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ है, उसको उतारने के लिए 1 सेकंड भी रुकती है, या बांसुरी सुनाई दी, पर ये सोचती है चलो मैं मेरे बाल बना लेती हूँ, उसका प्रवेश उसके अंदर, रास के अंदर नहीं होता। क्या संकेत है ये? संकेत ये है कि आपको सुध नहीं है। जब आप इस स्थिति के अंदर हो कि आपको अपनी सुध नहीं है, माँ के प्रति आप एकदम गिवन हो, और दूसरी बातें कल्पना में नहीं आती, तो ये तब आप कुछ बच्चों के पास जा सकते हो, बच्चों से व्यवहार कर सकते हो, शिक्षा देने की स्थिति में हो। अब आप कुछ हो, आप मार्ग तय कर रहे हो, जिसमें आपकी सुध अपने आप पे है ही नहीं, पता ही नहीं है।
तो वह उन अंतरात्मिक सत्यों, बुद्धि की परिकल्पनाओं, सौंदर्य बोधात्मक संकेतों, सौंदर्य बोधी संकेत है, गणेश जी की पहले स्थापना करो, सबसे पहले। तो पूजा के अंदर जी गणेश जी तो वैसे नहीं है, कोई खास बात नहीं है, सुपारी लो, चारों तरफ उसके जो है मोड़ी लगाओ। उसके आपके ये बांध के इनकी स्थापना करी, इसके अंदर आप इनमें ये लगाओ साहब, कुमकुम लगाओ, नीचे पान रखो, ये रखो, ये सारे के सारे। अब इसको साइंटिफिक बताने का प्रयास है। जबकि ये सारे के सारे अगर डीपली आप यूँ देखें, प्रतीकात्मक रूप से, तो ये मनोवैज्ञानिक हैं और ये सांकेतिक हैं। अलग-अलग स्तर को संकेत कर रही है। नैतिक मूल्यों तथा अन्य सभी मध्यस्थता करने वाली दिशाओं को अधिक स्पष्ट और सचेतन रूप से समझने में समर्थ होता है दूसरी अवस्था वाले व्यक्ति, जिन्हें भारतीय धर्म ने अपने प्रतीकों के पीछे रखने की सावधानी बरती। अपने जितने भी धर्म के प्रतीक हैं और हर इलाके के कितने-कितने, कुछ तो कॉमन हैं और कुछ, कोई बिहार में विशेष है, कोई कहाँ, साउथ में जाओ कुछ वहाँ विशेष हैं। साउथ के अंदर जैसे कई देवता हैं, वो बड़े जागृत हैं। नॉर्थ के अंदर कुछ देवता हैं, वो बड़े जागृत हैं। इस साइड में हनुमान जी जितने जागृत हैं, वहाँ गणेश जी जितने जागृत हैं। कुछ जगह आप देखें देवी जितनी जागृत है। क्या बात है ये? आपके पूजा पद्धतियों के अंदर भी कितना वेरिएशंस है, कितनी-कितनी चीज़ें हैं भई ये, और किस आधार के ऊपर डेवलप हुई है। ये मध्यवर्ती सत्य इस धर्म प्रणाली के बाह्य आचारों को प्राणवंत करते हैं। ये मध्यवर्ती सत्य, क्योंकि आप जिस अवस्था में हो, सत्य उतना ही आपके सामने उजागर होगा, बात ये है। तो सारा प्रयास ये है कि मैं इस विश्व के अंदर इस मैनिफेस्टेशन का जो आनंद है, सारा प्रयास कि आप कितने गहरे आनंद के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इस चीज़ का है। कल्टीवेशन इसी चीज़, शिक्षा इसी चीज़ की है। अभी उल्टा है। आपको जो आपका डीपर आनंद है, उसका तो कोई लेना-देना ही नहीं। जो सो कॉल्ड चैत्य की बात भी करते हैं, उसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। बाकी सारी शिक्षा इस पार्ट की है कि आप इसके अंदर डिवाइन की एक्जिस्टेंस का कितना आनंद निकाल के लेके आ सकते हैं। अगर ये कल्टीवेशन नहीं है, तो आप अपने ही आनंद को चूक गए। और वास्तव में यहाँ ये ही सिखाने का है कि आप, अरे भई भोजन, भोजन के लिए नहीं है, वो शरीर के लिए, या फिर उससे आप एक ऑफ़र कर रहे हो प्रसाद के का जो आनंद है, शरीर अपने आप के लिए नहीं है, भावनाएँ अपने आप के लिए नहीं है। ये आनंद यदि हो, आप किसी से मिलते हो, आप बाहरी व्यक्तित्व से न मिलके उसकी रियलिटी से मिलते हो, आपको उसमें माँ नज़र आती है। अब ये आनंद तो बात ही कुछ और हो गई। तो पूरा जगत आपसे किस तरीके से संवाद करेगा और आपकी उपस्थिति मात्र से चीज़ें किस तरीके से रिज़ोनेट करेंगी, ये चेंज हो गया। शिक्षा तो इसकी होनी चाहिए। अभी ये है कि मैं मेरा मतलब कैसे सिद्ध करूँ, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा नर्क उत्पन्न कर दूँगा। ये शिक्षा है, और इसके अंदर ये हत्या कर रहे हैं माँ-बाप सबसे पहले तो। मतलब कंसेप्शन ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। उनको आप कितना भी समझा दो। ये पर्सनली मैं समझाता हूँ बिठा के। उसके साथ जो भी आता है, पता है कि ये अल्टीमेटली क्या है, तो भी 2 दिन, 3 दिन जितने भी है, स्पेंड करते हैं, ईमानदारी से स्पेंड करते हैं, एनर्जी देते हैं। और वो एनर्जी इसलिए कि यदि कोई संभावना हो, बहुत कीमती चीज़ है, चलो अपनी एनर्जी तो ठीक है, इस कार्य के लिए है। एक-एक को पूरी-पूरी एनर्जी उसके साथ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। तो मूल बात क्या है, आपकी आनंद लेने की स्थिति क्या है? क्या निकाल लो, नहीं सावित्री, टेक्स्ट तो है ही आपके पास, वेद भी है आपके पास, सारी ही चीज़ें हैं। इस एक्जिस्टेंस का आप कितना आनंद निकाल पाते हो? तो ये बीच वाली अवस्था का पहले वाली से बेटर आनंद निकालने की स्थिति में आ जाता है। मेन बात ये है। तो वो फिर बाद में उन्हीं अनुष्ठानों के भीतर उसकी तह में प्रवेश करके
खाली उसको एक मैकेनिकली नहीं करेगा, उसके अर्थ को भी समझेगा। और जैसे ही आप अर्थ समझ जाते हो, पहले आप यूँ ही कर रहे थे, आपको बता दिया, अरे ये स्थान ऐसे नहीं है ये। ये स्थान माँ के भक्त से जुड़ा हुआ है। ये भूमि, ये देशभक्त की है जिसने यहाँ खून बहाया था। अब देखो आप तो, आपका भाव कितना ज़बरदस्त उद्दीप्त हो जाएगा। वो ही क्रिया जो आप पहले कर रहे थे, अब जो क्रिया करोगे, क्या फ़र्क पड़ गया? भौतिक रूप से न तो आप में फ़र्क पड़ा, न उस स्थान के अंदर फ़र्क पड़ा। क्रिया में सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा, डिटेल में फ़र्क पड़ जाएगा, खाली इस थोड़े से भाव से। मैं इस स्थान पे गया यार, इसके अंदर जो है, ये इस सती जी से जुड़ी हुई चीज़, कोई घटना है, यहाँ हुई थी। दक्ष का यज्ञ यहाँ हुआ था। जुड़ गए आप उस चीज़ से। यूँ तो आप कहीं भी बना लो, उससे बढ़िया आप खुद बना लो अपने घर के अंदर, वो चीज़ थोड़ी। वो एक कॉमन उसके साथ वो बात वो कैसे जोड़ लोगे? वहीं एक कोई छोटी-सी गुफ़ा जो अरे इसके अंदर उन्होंने करी थी। भई यही चीज़ तो पॉन्डिचेरी को या हर चीज़ को महत्व प्रदान करती है। नहीं तो क्या महत्व है, आप वो फ़ोटो अपने घर लगा लो। आप खुद एक निर्माण कर लो उसी एग्ज़ैक्ट उसी साइज़ का, उसी तरीके का। ये मध्यवर्ती सत्य इस धर्म प्रणाली के बाह्य आचारों को प्राणवंत करते हैं, और जो इन्हें पकड़ पाते हैं, वे इन मानसिक संकेतों के द्वारा मन के परे की चीज़ों की ओर जा सकते हैं। जो इसको पकड़ सकते हैं, और मानसिक रूप से नहीं, ये मानसिक रूप से नहीं होता। ये स्थान यहाँ श्री अरविंद रहे थे। अब ये कोई मानसिक थोड़ी है, आपकी भावनाएँ इसके अंदर, उससे पीछे जाके तुरंत वो टच आपको प्राप्त हो सकता है। वहाँ की उपस्थिति प्राप्त हो सकती है आपको। वृंदावन के अंदर कितने स्थान, इतनी सारी चीज़ें। वहाँ एक है जहाँ समाधियाँ हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, तो राधा दामोदर मंदिर है, उसके पीछे पूरा एरिया छोटी-छोटी, छोटी-छोटी समाधियाँ, बहुत, बहुत सारी समाधियाँ हैं। अब वहाँ जाके यदि आप एक सर्टेन उसमें भाव में हो, तुरंत आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी उस प्रकृति को आप कौन से भाव से कनेक्ट करते हो? आप गए साहब, अमर जवान ज्योति वहाँ आप गए हो, कैसा भाव उसके साथ, अरे यार! कैसे लोगों ने आहुति करी है। उसके अंदर आपके जो और मुद्दे हैं जीवन के, परिवार के, उसके थोड़े समय के लिए वो कह रहे हैं थोड़ा और स्थान दो इन चीज़ों को भी। जब आप जाते हो, कितना फ़र्क पड़ता है इससे? तो अगर देश को ऐसी चीज़ों से सराउंड किया जाए, सोचिए क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? कोई ऐसे ही स्थान पे जो कोई दूसरा कोई नाटक चल रहा है, आप जानते हो कि नाटक के डायलॉग एक चीज़ हैं, पर जिस तरफ वो संकेत कर रहे हैं, वो तो कोई भी समझता है। पंचतंत्र की जितनी भी कहानियाँ हैं, ये सब जानते हैं कि न तो पेड़ बात करता है इस तरीके से, न पशु-पक्षी बात करते उस तरीके से, और अभी भी आप पढ़ते हो कितनी अच्छी लगती हैं। क्योंकि तुरंत आप वो संकेतों के पीछे जो चीज़ है, उस तक पहुँच जाते हो, उस मोरल्स तक पहुँच जाते हो। और ये इतनी पावरफुल प्रणाली है, अगर मानसिक आप उसका विवेचन करो, पंचतंत्र की कहानियों का या इस तरीके की कहानियों का, वो आपको इतनी अपीलिंग नहीं रहेगी। आपने कहा मैंने बड़ा अच्छा इसका मानसिक विवेचन किया, कहते यार बोरिंग हो गया ये तो। और वो कहानियाँ अभी भी कितनी आपको अपीलिंग लगती है, जातक कथाएँ हैं। वो कह रहे खाली यूँ ही है, अरे यूँ नहीं है ये कोई भौतिक चीज़ बता ही नहीं रही। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है कि न तो पेड़ बोलता, न कोई ये साँप बोलता, न गाय बोलती, कोई नहीं बोलता इनके अंदर से इस तरीके से। न पढ़ने वाले को इससे मतलब कि वो कोई ये मीमांसा इसकी ये कर रहा है, देखो गाय कैसे बोल रही है, इसकी ग्रामर ठीक नहीं है। ये बातें थोड़ी करते हो आप। तो वैसे ही ये सारे जितने भी संकेत हैं, एक राजसिक व्यक्ति इनके पीछे चला जाता है, और पीछे जाके उसके पीछे का जो सत्य है, उसके साथ संपर्क में आके और उससे जो निकलने वाला आनंद है, उसके संपर्क में आ जाता है। इसकी जितनी चर्चा की जाए या जितना आप इसमें प्रवेश करें, वो कम है। क्योंकि पहले तो हम जीवन में खुद ही नहीं कर रहे, इन चीज़ों के अंदर हमारा कोई प्रवेश है नहीं। जो स्तोत्र बनाए गए हैं दुर्गा के और के, ये सारे क्या हैं?
इनमें तो खैर ओकल्ट चीजें भी हैं, पर इनकी धुनें इस तरीके की, इनका रचना इस तरीके की, मंदिर की स्थापना इस तरीके की, प्रतिमा इस तरीके की, सब सांकेतिक हैं ये। एक-एक डिटेल इस तरीके की है, आपको जाने न जाने इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करती है और आपको संकेत कर देती है डीपर कोई प्रेजेंस का, और वहां तक आप चले जाते हो बिना जाने ही। ये नहीं कोई विवेचन करके कि गणेश जी के हाथ में देखो एक लड्डू है, नीचे एक चूहा है, ये थोड़ी सोचते हो आप कोई। पर वो अपने आप में सारी आकृति, सारा जो माहौल है, वातावरण है, इस तरीके का है। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके आपको इस सारी की सारी पीछे ले जाती हैं। उसके साथ की कहानियाँ, उसके साथ की सारी चीज़ें गंभीरता सत्यों के निकट पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ऐसा कुछ जागृत हो चुका होता है, जो भीतर अधिक गहरे चैत्य धार्मिक अनुभव की ओर जा सके। पहले ही मन, हृदय और इच्छा शक्ति आत्मा और जीवन के बीच के संबंधों की कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ सामर्थ्य प्राप्त कर चुके होते हैं। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये वाले तो बहुत कम लोग मिलते हैं। अभी तो आइदर तो घोर तामसिक, या शरीर या उसके बस थोड़ा-सा उसी में है। राजसिकता भी लगभग जो आपके शरीर है उसके नज़दीक ही आ जाती है। राजसिकता भी कोई हायर उसमें राजसिकता हो, शायद ही देखने को मिलती है। बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक प्रकृति को अधिक प्रकाशपूर्ण या अधिक आभ्यंतरिक, मतलब आंतरिक रूप से तृप्त करने और उन्हें अपनी उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ऊपर ले जाने के लिए कुछ तीव्र इच्छा प्राप्त कर चुके होते हैं। तीव्र इच्छा, ये जो दूसरा प्रकार है, अरे ऐसे रूप आप सामने रखोगे, आप कौन सा कोई साधना में प्रवेश कर गए, पर जैसे ही श्री अरविंद का वर्णन, बुद्ध की प्रतिमा साथ साथ रखी, श्री अरविंद का वर्णन पढ़ा, आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हो। क्या आपको ये सारी जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? इसमें सामने तो कुछ भी नहीं है, ये आप ये देखिए। न कोई गणेश जी की प्रतिमा है, न कोई दुर्गा की है, न कोई स्तोत्र बोल रहे, पर इसमें कौन-सी चीज़ है? यहाँ कौन-सी चीज़ है जो आपको टारगेट कर रही है? हम चर्चाएँ क्या कर रहे हैं? हालाँकि ख़ैर ये सारी चीज़ों से परे चली जाती है। ये जिस चीज़ का व्याख्यान कर रही है, जो चीज़ ला के मूर्तिमान कर रही है, वो तो इन तीनों गुणों से भी परे चली जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा गहराई से कोई चीज़ आती है। हाँ, पर उसके रूप क्या लेती है वो? ये अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग तरीके के, तो तीव्र इच्छा प्राप्त कर चुके होते हैं इस दूसरी वाले में ऊपर जाने के लिए। अब व्यक्ति मन और अंतरात्मा को आध्यात्मिक चेतना की ओर जाने तथा आध्यात्मिक जीवन के उद्घाटन के लिए प्रशिक्षित करना आरंभ कर सकता है। ये शुरुआत यहाँ हो सकती है। इस अवस्था में किस तरीके से ये सारी चीज़ें भीतर की कोई चीज़ है उसका संकेत दे देती हैं, तो व्यक्ति इसकी तैयारी करता है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये प्रयास किया गया, तो खाली वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ का ट्रिपल क्वार्टेट ही नहीं किया। अगर ये करते क्या हो जाता इससे? अगर आप इसको तीसरा ये जो जो इस आपका बोध है, अधिकार बोध, और उस अधिकार के अंदर प्रकृति 3 तरीके की आती है, उसके लिए उसको किस कैसी चीज़ों से सराउंड करना है, आप 10 जनों के लिए नहीं कर सकते ये काम। और इस भारतीय संस्कृति ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये कार्य कर दिया, और कितना गहराई से ये प्लांट कर दिया। तीर्थ यात्रा करनी है, नहीं तो क्यों भई? क्यों करनी है? क्या है वहाँ जाके? यहाँ नदी में स्नान करना है, यहाँ इस कुंड में स्नान करना है, आज ये करना, आज ये करना, आज ये करना। मृत्यु के बाद आपको विसर्जन अस्थियों का यहाँ करके आना है। कितनी-कितनी पद्धतियाँ हैं उसके अंदर। भले आदमी बिल्कुल घोर तामसिक व्यक्ति है या जड़ व्यक्ति है, मटेरियलिस्टिक है, मैं भगवान-वगवान को नहीं मानता या मेरा कोई विशेष इसमें आध्यात्मिकता वगैरह नहीं, मैं तो खुश बस हाँ, ठीक है, मेरा काम ईमानदारी से कर लेता हूँ, मेरा व्यापार करता हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ियाँ, बंगला ये सारे हो। उस समय तो वो भी कही, "अरे ठीक है, वो तो पंडित जी को बुलाओ, उनसे ये करवाओ।" मेरे को इस चीज़ की समझ नहीं है, पंडित जी इस समय कुछ मूर्खता भी का काम करवा रहा हो,
तो भी आराम से हाँ भाई ठीक है, कह रहे हैं ना ये, भाई मेरे को समझ नहीं है इस चीज़ की, ये कह रहे हैं वैसे-वैसे करता है। है भले मूर्खता के काम, उसको ये समझ नहीं है, पर भीतर कोई चीज़ ये प्लांटेड है। वो ये नहीं कि अस्थियाँ गया और खुद ही बिना किसी वहाँ पंडा है या किसी और के, यूँ ही उस कहीं भी यार गंगा जी कहाँ जहाँ मिले जंगल में कहीं भी, ना, ये नहीं, प्रॉपर घाट है, स्थान है वहाँ। नहीं तो कहते फेंक या यार कहीं भी क्या फ़र्क पड़ रहा है? भई कोई दूसरे व्यक्ति को आप भेजोगे या व्यक्ति आप जाते हो अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए, ये उस समय ये दिमाग नहीं लगाते क्या फ़र्क पड़ता है गंगा जी यहाँ है, गंगा जी वहाँ है, कि गंगा तो कहीं भी आपके नज़दीक भी मिल सकती है। उसके लिए उतनी दूर यात्रा करने की कहीं से भी जाओगे, तो एग्ज़ैक्टली उसी स्पॉट पे जाके करना क्या ज़रूरी है? पर ये डीपली प्लांटेड है ना यहीं, यही आज का ही उपलक्ष्य है, नहीं तो ये कहते यार उस दिन भीड़ ज़्यादा होती है, दूसरे दिन चले जाएँ। ये दलीलें नहीं दी जाती इन चीज़ों में और आप ये भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे इलिटरेट ही हैं साहब। मेजॉरिटी जो ऐसा काम कर रही है सब इलिटरेट हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कितना डीपली इसको गहराई तक डाला गया है, ये आपका सारा विज्ञान, आपकी शिक्षा, दीक्षा इसका कोई खंडन विशेष कर ही नहीं रहे। इनफैक्ट ये नंबर तो बढ़ता जा रहा है। तो बात क्या चल रही है? इसको ध्यान तो देने की आवश्यकता है। हाँ, पर इसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है एज़ सच, जिसको कि कन्फ्यूज़ कर बैठते हैं। जैसा कि इवन चैत्य शिक्षा से कन्फ्यूज़ कर बैठ रहे हैं। मानवता की ये ऊर्ध्वगामी श्रेणी अपने उपयोग के लिए दार्शनिक, चैत्य आध्यात्मिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक और भावपूर्ण धार्मिक अन्वेषण के उस समस्त विशाल एवं समृद्ध मध्यवर्ती क्षेत्र की मांग करती है, जो भारतीय संस्कृति के ऐश्वर्य का अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण भाग है। कॉमन तो इसी तरीके के मिलेंगे। तो दार्शनिक मतलब उसके पीछे एक तो घोर तामसिक है व्यक्ति है, जो खाली वो अनुष्ठान वगैरह कर रहा है। अब थोड़ा-सा इस चीज़ के पीछे अवेक हो गया, अरे नहीं यार इसके पीछे भी कुछ है। तो आप दर्शन को उसके साथ, उस क्रिया के साथ जोड़ देते हो जो कि है एक्चुअल में, वो जो भी आप उपासना पद्धति है उसके पीछे दर्शन तो है ही। चैत्य आध्यात्मिक, चैत्य कोई साइकिक एज़ सच नहीं, हो भी सकता है, पर इसके अंदर मनोवैज्ञानिक है बेसिकली ये। तो उसके अंदर आप वो चीज़ जोड़ देते हो उसके साथ, क्योंकि एक पूर्ण कर्म है पूजा का, वो 3 चीज़ों से माँ कह रही है 3 चीज़ों से, श्री अरविंद भी कह रहे हैं, हम पढ़ के भी गए हैं कि कोई भी एडोरेशन का पूर्ण कर्म करना हो, तो तीनों चीज़ें, पहले तो बाह्य एक्ट, बाहरी एक्ट, सीधा-सीधा दीपक जलाना, आप दीपक जला रहे हो, उसके पीछे फिर बाद में उसका कोई आप प्रतीक गढ़ लेते हो, उसके पीछे कोई विचार। अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती को आपने लाइट किया, मेरा बीइंग है, उसकी जो इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी मैं जला रहा हूँ और ऑफ़र कर रहा हूँ। या ये जल के ये जो है खुशबू दे रही है या जो भी, या आप उसके साथ अपना कोई भी कंसंट्रेशन साथ में, तो ये दूसरा पार्ट कि उसके पीछे आप अपना भाव जोड़ सकते हो, प्रतीक बना सकते हो उस एक्ट को। और तीसरे फिर बाद में एकत्व की अनुभूति, उससे तादात्म्य प्राप्त करना, जो भी प्रेज़ेंस है उसके साथ। तो चैत्य आध्यात्मिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक और भावपूर्ण धार्मिक अन्वेषण के उस समस्त विशाल एवं समृद्ध मध्यवर्ती क्षेत्र की मांग करती है, जो भारतीय संस्कृति के ऐश्वर्य का अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण भाग है। इसी अवस्था में विचारकों के दर्शन शास्त्रों, सूक्ष्म, प्रकाश प्रद प्रद तर्क वितर्कों और अनुसंधानों का पदार्पण होता है। मतलब ये सेकंड जो स्टेज है, कहने का मतलब है कि दर्शन शास्त्र हैं, सूक्ष्म, प्रकाशप्रद, एनलाइटनिंग तर्क-वितर्क हैं, अनुसंधान, आपके रिसर्चेज़ हैं, वो वैसे लोग इस अवस्था के अंदर आ जाते हैं। मतलब इस अवस्था में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप में अगर ये वाला भाग होगा,
तो आप इस चीज की खोज करना शुरू कर देंगे। इसी में भक्ति की अधिक उदात्त और अधिक प्रगाढ़ भूमिकाएं होती हैं। यहीं धर्म के उच्चतर, बृहत्तर या कठोरतर आदर्शों की प्रस्थापना की जाती है। उच्चतर, बृहत्तर और या कठोरतर, यही सनातन एवं अनंत के आंतरात्मिक निर्देश एवं प्रथम सुनिश्चित प्रेरणाएं फूट निकलती हैं, जो अपनी पुकार और आश्वासन के द्वारा मनुष्यों को योगाभ्यास की ओर आकृष्ट करती हैं। आप जब इसके अंदर आते हो तो इसीलिए मैंने ये कहा कि यहां तक कम पहुंचते हैं। भाई अपने आप को ही देखें तो यहां तक तो, क्योंकि सारा प्रयास शिक्षा का भी है कि घोर खाली अपनी जो पाश्विकता है, तामसिक क्या, ये एकदम पाश्विक पशु वाली जो चीजें हैं, उसको इतनी उभार दी जाएं, और कोई प्रयास नहीं है, चाहे महाश्री अरविंद की शिक्षा की बात कर रहे हो, कुल मिला के सारा प्रयास पाश्विक है और दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल भी। बातें अच्छी कर रहे हो, दलीलें अच्छी दे रहे हो, वही प्रार्थनाएं रिपीट कर रहे हो, क्योंकि सबने प्रार्थना और ध्यान भी पढ़ा है। कुछ कुछ जो आजकल ये मैगजीन्स आती हैं, ये भी पढ़ी हैं, पर उसको आप रिपीट करते हो। बाकी अगर किसी को कहा जाए आपकी खुद की से एक सच्ची प्रार्थना बनाइए, एक जना नहीं बना सकता। हो तो बनाए, सोच के बनाई जा नहीं सकती। ये स्थिति है, देखो आप। तो आप ये सोचें कि हाँ, हमको ये समझ आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये बात ही कुछ अलग स्तर की कर रहे हैं। ये तो तब हो जब हम इसका प्रयास करें, इसको कसौटी पे उतारें तो तुरंत पता चल जाए। तीसरे प्रकार या स्तर की मांगों को पूरा करने के प्रयास, अब ये सात्विक व्यक्ति, परंतु ये चीजें महान होने पर भी अंतिम या परमोच्च नहीं थी। ये आध्यात्मिक सत्य के ज्योतिर्मय वैभवों की ओर उद्घाटन, उनकी ओर आरोहण के सोपान थी। सोपान मतलब सीढ़ियां। ज्योतिर्मय वैभव जो हैं, अब ये नाम तो ले दिया, पर हमको तो ये बीच वाली अवस्था का भी पता नहीं है वर्तमान में। हम तैयार बैठे हैं आध्यात्मिकता को डिफाइन करने के लिए, समझ नहीं आ रही हमको ये बीच वाली ही। तो इसके जो ज्योतिर्मय वैभव हैं, उनकी ओर उद्घाटन, उसके ये चरण हैं, सोपान, अलग-अलग चरण, सीढ़ियां, तथा उस सत्य की साधना को मनुष्य की तीसरी एवं सबसे महान श्रेणी, आध्यात्मिक विकास की तीसरी उच्चतम अवस्था के लिए प्रस्तुत रखा जाता था, और उसकी प्राप्ति के साधन भी उसे प्रदान किए जाते थे। आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ण ज्योति, जब वह ज्ञान आवरण और मध्य मार्गों से बाहर निकलकर समस्त प्रतीकों और मध्यवर्ती अर्थों से परे चले जाता है, प्रतीक की आवश्यकता नहीं है फिर। प्रतीक क्या है? फिर बाद में कि मैं इस पे कि मैं माला जपूं, उसकी बजाय तो प्रतीक है, जब जीवन ही दे दिया माँ को तो हिसाब किताब करूंगा रात को बैठ के, माला किसकी जपूंगा? या जो मेरे को इस समय, मेरी माला तो दूसरी है। यूं जब तक आपके वो प्रतीक बैठा है, या माला करनी, और ठीक भी है, आपको तामसिकता से ऊपर उठाने, राजसिकता तक लेके आने, राजसिकता से ऊपर उठा के यहां तक लेके आने के लिए, और यहां से भी ऊपर उठा के प्रतीक, और अपने आप में उसको मालाओं में थोड़ी है कि वो मणियां किस चीज का है। अब तो इसके साथ ये दौड़ते हैं, ये करने से ये एक्यूप्रेशर होता है, इस अंगुली से ये निकलता है तो ये फायदे होते हैं। मतलब क्या कहा जाए कि निरे पाश्विकता है बुद्धि के अंदर, जो हर चीज को कह रही इससे शरीर का फायदा, इससे हेल्थ का फायदा, इससे देखो थोड़ा ये फायदा, प्रकृति में फायदा हो जाता है। इतने मूर्ख हैं। मतलब हर चीज को अपने लाभ, और लाभ भी किस कौन सा, कोरा लाभ खाली शरीर का, तो इससे पाश्विकता पता चल रही है। इतना प्री ऑक्यूपाइड तो पशु ही नहीं रहता, जितना कि हम हो गए, और कह रहे हैं हम देखो कितने समझदार हैं। वो हमारे को बता रहे हैं कि धर्म ये है, इसके अंदर माला जपने के पीछे ये चीज है। माँ कहीं इस तरीके की बातें नहीं करती। माँ सब चीजों के पीछे के क्या गहरा सत्य है, उसकी क्या महत्ता है, अब कहाँ हम समझे। पढ़ लो चाहे, सबके साथ भाई पुस्तकें तो उपलब्ध हैं, और लोगों ने पढ़ी भी हैं, चर्चाएं परिचर्चाएं हो भी रही हैं, पर वो क्या हैं?
तो जब हम जहाँ जिस स्थिति पे हम वही रीड करेंगे, माँ को भी पढ़ के वही रीड करेंगे, श्री अरविंद को पढ़ के भी वही रीड करेंगे उनके अंदर से। श्री अरविंद महान क्यों हैं? अब वो अपनी ही बातें करेंगे, इसलिए महान हैं। देखो इन्होंने सारे कितने बड़े आश्रम की व्यवस्था करी, पैसा नहीं था। या जिन बातों के बारे में वो क्यों चेतना का तो आंकड़ा है ही नहीं, वो होता तो खुद उसमें जाते। उनकी कवित्व शक्ति उसकी तो कोई चर्चा क्या करे, तो उसको भूल जाएँगे। इन्होंने ये चीज़ करी, इनका ये ग्रंथ है, इतनी कृतियाँ करी, ये किया, वो किया। उनका एक्चुअल में मोरल वैल्यू क्या है, इसमें तो हमारा खुद का ही प्रवेश नहीं है, तो हम चर्चा क्या करें? और हम इस स्तर पे भी नहीं है कि उनकी किसी भी चीज़ की चर्चा हम करने की स्थिति में कहाँ क्या है। तो प्रतीकों और मध्यवर्ती अर्थों से परे चला जाता है, पूर्ण और सार्वभौम दिव्य प्रेम, सर्व सुंदर की सुंदरता, सर्वभूतों के साथ एकता का श्रेष्ठतम धर्म, करुणा और हितैषिता, जो आत्मा की पूर्ण पवित्रता में और मधुर हों, आंतरात्मिक सत्ता की आध्यात्मिक एकत्व या आध्यात्मिक आनंदातिरेक में हिलोरे खाना, ये दिव्यतम वस्तुएं देवत्व के लिए तैयार हुए मनुष्य की विरासत थी। इसलिए जब मैं उसको डिफाइन कर रहा था श्री अरविंद के प्रकाश में, आध्यात्मिकता क्या है, कि हम इसको आध्यात्मिकता मान बैठते हैं, ये नहीं है। इससे आगे इसको मान बैठते हैं, ये नहीं है। व्यक्ति कहता है, हाँ, हाँ, हम ये जानते हैं। अरे नहीं भई, अभी नहीं। और कैसे आप जैसे श्री अरविंद बात करते हैं कि भई सुप्रामेंटल के अंदर कॉग्निशन क्या होगा? मतलब आप चीज़ों को जाने पहचानेंगे कैसे? उसका अपना रीज़न किस तरीके से होगा? सुप्रामेंटल सेंसेस किस तरीके के होंगे? उसमें अपने आप में क्या होंगे अगर ये बता दिया जाए तो क्या हम समझ सकते हैं? तो श्री अरविंद तुलनात्मक अध्ययन उसका देते हैं कि जैसे वर्तमान हमारा सेंस ऐसे काम करता है और अभी भी सेंस के अंदर हमको ये लगता है कि इंद्रियां देखती है, पर इंद्रियों के पीछे का ये है, उसके पीछे मनस है, मनस के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे वो है, जैसे गीता कह रही है। तो कितनी कितनी सारी चीजें हैं, ये डिटरमिन करती है कि आपकी इंद्रियां किस तरीके से देखेंगी। इंद्रियां शार्प हो, पर अगर चेतना आपको कोई गिद्ध की मिली हो, तो जगत को आप शार्पली देख लोगे, तेजी से देख लोगे, पर देखोगे क्या उसका? आपने सारे विश्व की यात्राएं करवा दी आपकी बिल्ली को, क्या रिपोर्ट दे देगी? तो वैसे ही विज्ञान कह रहा है हम अलग-अलग सौर मंडलों की, अलग-अलग गैलेक्सीज़ का पता लगा रहे हैं, पर अरे चेतना तो यही है। सारी मनुष्य जाति को भी लगा दिया जाए, का सावित्री का अवगाहन करो, इसमें से निकाल के लेके आओ, क्या निकाल के लिए आएगी? जो टॉप मोस्ट कवि हैं विश्व के, वो श्री अरविंद कह रहे हैं उनकी पूरी कृति के अंदर मुश्किल से कोई एक लाइन कभी-कभार डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अधिमानस, ओवर माइंड को शायद कोई इक्के-दुक्के तिक्के कवि हैं ये, जिन वो टच कर पाते हैं। श्री अरविंद ने कहा सावित्री का मैंने मिनिमम स्तर, तो यदि सावित्री के अंदर प्रवेश आपके टॉप मोस्ट कवि भी करने का प्रयास करें, तो भी बेचारे की पहुँच नहीं। क्योंकि वो तो अपनी टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति देने के बाद भी वहाँ तक नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उछल जाऊँ, नीचे पाँव में स्प्रिंग लगा लूँ, टेक्नोलॉज़ी लगा लूँ, कितना मैं उछल सकता हूँ, उस सीमा तक चले जाऊँ और उस सीमा को कोई व्यक्ति अपना मिनिमम ग्राउंड बना ले, अब बताओ? और दूसरे व्यक्ति ये कह रहे हैं, हम इसका आकलन करेंगे, हम श्री अरविंद का आकलन करेंगे। यार कैसे करोगे तुम? आधार क्या है तुम्हारे पास? तो श्री अरविंद जो ये बातें कर रहे हैं, अब कैसे करें हम? कैसे एप्रिशिएट करें? ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, साधना में प्रवेश के बिना तैयारी भी नहीं है। मिनिमम है ये। साधना में प्रवेश के बिना कोई चीज़ हो नहीं सकती। और मैं ये पाता हूँ, चाहे कितना भी मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, स्पेशली कोई बच्चे को एडमिट करवाने के लिए आता है या शिक्षा देखने आता है, मैं उसके साथ घंटों स्पेंड करता हूँ, खाली ये पाने के लिए कि भई हताश हताशा ही हाथ लगती है। हाँ, उसमें एक चीज़ ये है भी माँ के लिए किया बस ठीक है। हाँ, पर जो उसमें से ढूँढ रहे हैं संभावनाएँ कि कोई तो आएगा माँ के लिए अपने आप को उछाल के दे देगा, ना।
तो ये प्रश्न तो हम सब अपने आप से करें कि हम जो बातें कर रहे हैं, क्या उस स्तर पे जाने के लिए तैयार हैं क्या? हम नहीं है तो फिर कहाँ चैत्य की बातें, कहाँ और बातें, बातें ही तो हैं ये। जबकि जिन चीज़ों की, जिन वैभवों की हम बात कर रहे हैं, वो तो कहाँ हैं? उसके लिए मिनिमम ये पदार्पण नहीं करोगे और ये बातें ही बातें करोगे, तो ये तो चलेगी नहीं ये बात। ये दिव्यतम वस्तुएँ देवत्व के लिए तैयार हुए मनुष्य की विरासत थी और इनका मार्ग और आह्वान ही भारतीय धर्म और योग के परमोच्च अर्थ थे। वह इनके द्वारा अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास के फल, अर्थात आत्मा एवं अध्यात्म सत्ता के साथ तादात्म्य, भगवान में या उनके साथ निवास, अपनी सत्ता का दिव्य विधान, आध्यात्मिक विश्वात्म भाव, अंतर्मिलन और परात्परता प्राप्त करता था। ये तो आप ऊँचे से ऊँची आज जो आध्यात्मिकता है उसकी बातें नहीं, उसमें ही समझ में नहीं आती। ये यहाँ एक कॉमन श्रेणी, एक कॉमन प्रोग्रेशन दे रखा है और ये नहीं कोई इक्का-दुक्का जा रहा है। इसमें बहुत-बहुत लोग जा रहे हैं। बहुत लोग जा रहे हैं इसके अंदर। कितने-कितने लोग हैं जिन्होंने सच्चे रूप से ये काम किया है। बहुत-बहुत लोग हैं। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, अब कोई बात है इसमें तो। हाँ जी, देविका जी। लोग अपनी स्पिरिट के लिए, सोल के लिए प्रोग्रेस करते हैं, बहुत रिचुअल। तो फिर वो सत्व गुण नहीं होगा उनका? सत्व गुण हाँ, है पर वो तो स्पिरिचुअलिटी भी तो आप जैसे जिस तरीके से डिफाइन करते हो, सारों की अपने-अपने मन-मर्जी की स्पिरिचुअलिटी है। तो जो हम फिर लोग जैसे बैठे सब जो है, तो हम सोल की प्रोग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं, इसीलिए अपने आप से ही प्रेरणा आती है क्लासेस से जुड़े रहना। तो फिर ये तो सत्व गुण की तरफ ही हुआ ना। हाँ, हो स ये मिक्सचर तो है। तो सारा ही है, मिक्सचर तो सब है। हुँ, लोअर प्रकृति भी नहीं छोड़ती है, बट टूवर्ड सत्व गुण चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इतना तो कह सकते हैं। बाकी ये तो नाम है, चैत्य है, सोल है, ये तो नाम ही तो है खाली। क्योंकि अगर एक हल्का-सा भी मैं कह रहा हूँ दूर से भी नज़र भी अगर आ जाता ये तो ये बातें करने के लिए हम बैठे ही नहीं होते। ये तो बात ही कुछ और होती। वही मीराबाई वाली सी बात है उसको उनको ये कहा उनके पति ने कि भई आस-पास के जितने भी राजा वगैरह हैं वो आ रहे हैं, तो आप रानी के रूप में बस एक बार इतने समय जो ये आयोजन है, इस समय आप मेरे पास हाँ, हाँ, बिल्कुल उनको भी लगा हाँ, बिल्कुल जायज़ बात है ये, इसमें नाजायज़ कोई मेरे से डिमांड नहीं कर रहे। बिल्कुल तैयार होके आ रही हैं वो, बीच में आई, आते ही बाँसुरी सुनाई दी दे गई। कौन से एटिकेट्स, कौन से मैनरिज़म्स, वहीं वो तो भाग खड़ी हुई, जो उनके साथ जो आ रही होंगी, दासियाँ आ रही होंगी, जो उसको उनको एस्कॉर्ट कर रही होंगी। कहाँ तो घाघरा गया, कहाँ सारी चीज़, कैसे चप्पल गई होगी या जो भी पाँव में जो भी उनके रहा होगा। कोई मालाएँ टूट के गिर रही हैं, तो कोई ख़ास बात नहीं है। वो भाग के वहाँ जा रही है मंदिर के अंदर और उसकी बजाय तो वो कह रही है, "यार पहले मैं करता तो बेटर था। ये तो ह्यूमिलिएट और कर रहा है तू।" एम्बैरेसिंग हो गया ये तो सारा का सारा। हम तो ऐसे ही आकलन करेंगे इसलिए चर्चाएँ कितनी भी कर लो, कम्युनिकेट मैं दूसरी चीज़ करना चाह रहा हूँ। वो जब तक कम्युनिकेट नहीं होती, ये करते रहो चाहे ये चर्चाएँ, ये सात्विकता की ओर बढ़ते रहो और मृत्यु कोई दिन गर्दन तोड़ के फेंक देगी। अब वो एक तामसिक की फेंकती है, राजसिक की फेंकती है, फेंकती कचरे के अंदर, क्या फ़र्क पड़ गया उसके अंदर? भी आप चढ़ाने जा रहे हो प्रसाद भगवान के, अब वो किसी ने उठा के बीच के अंदर फेंक दिया, अब वो कलाकंद था या फिर वो काली सेव थी, गया वो कचरे में और उसको जानवर खा रहे हैं। क्या क्या फ़र्क पड़ गया उससे? तो ये चर्चाएँ वैसे ही एकदम फ्यूटाइल हैं, ये जो जितना कोलाहल है ना जगत के अंदर, क्योंकि वहाँ जहाँ तक पहुँचना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तब तो प्रसाद बनेगा वो। भैया आप कुछ भी ले लेके गए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पर उनके चरणों तक तो पहुँचे।
बीच में ही कोई उठा ले गया, जब चाहे सोने की चेन हो और चाहे चांदी का हो, चाहे कोई कोई आप उसको कुछ जल ही चढ़ा के आ रहे हो, पर वो तो चढ़ा ही नहीं। क्या तो प्रोग्रेशन रहा, क्या कोई बात रही। इसीलिए सारी बातें एकदम फ्यूटाइल हैं। लोग इसकी दलील देते हैं, क्योंकि वो दूसरी वाली चीज़ को पकड़ते नहीं। इस संस्कृति ने तैयारी उस पीछे वाली चीज़ की करी, हमेशा ही। ये ही पॉइंट में हमेशा, चाहे वो साइकिक की क्लासेस थी, चाहे आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे थे, बहुत ऑफेंड करी वो कई लोगों को, पर एक बिल्कुल हर्फ नहीं समझ में आता ये। इसलिए कहाँ तो मीरा समझ में आए, वो नहीं समझ में आए तो कहाँ तो आप दूसरी बातें। तो फिर इसका मतलब तो ये निकलता हम परिवार के नहीं रहेंगे, इसके नहीं रहेंगे। अरे तो डिमांड क्या कर रहे हो आप? आप माँ की डिमांड कर रहे हो, जगदम्बा की डिमांड कर रहे हो। वो जो फुलफिलमेंट है, उसकी डिमांड उसके सामने और कोई दूसरी चीज़ कैसे ठहर सकती है? वो डिफाइन करेगी फिर, रीमोल्ड करेगी आपके जीवन को। कोई किसी बेवकूफ़ के आपके परिवार ने ले जाके बाँध दिया, कहे साहब अब तो मेरी ड्यूटी हो गई। यार क्या आफ़त आ रही है ऐसी? माँ बाँधे वो ज़रूरी है, कोई हाड़ माँस का कोई माँ-बाप आपके बने, वो किसी बेवकूफ़ के ले जाके बाँध के आ जाए। फिर ये काम भी वही करेंगे, फिर कहेंगे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये है, तो तोड़ दो उसको। ये डोमिनेटेड बकवास है ये सारी की सारी। कदम एक बार रखो तो पता चले, मोटी बात ये है। वो जो भी डोमिनेटेड है, जो भी है। घोर दास्ता है तो भी अगर आंतरिक आपके उठ गया, तो वो दास्तां नहीं रह सकती। और वो नहीं है तो दास्तां में आना ही पड़ेगा। चाहे डोमिनेशन लेडी का रहो और चाहे जेंट्स का रहो। मेल का रहो चाहे इसका। क्योंकि माँ कहा टेरिबल स्लेवरी। शादी जो है वो और कुछ नहीं, खाली टेरिबल स्लेवरी है। फिर भी इसको हम आत्मसात थोड़ी कर सकते हैं इस बात को। मेन बात ये है कि आपका भोग भगवान के लगे, बस। आपकी चीज़ माँ के चरणों तक पहुँचे, जैसे भी पहुँचे। नहीं, अगर नहीं पहुँच रही, मैं खूब सात्विक हो गया, क्या फ़ायदा हुआ? वहीं चाहे मैं तामसिक हूँ, तो गीता इसीलिए कह रही है, घोर पाप योनि में भी पैदा हुआ व्यक्ति यदि उसमें ये संकल्प जागृत हो जाता है, तो वो साधु मानने योग्य है। ये कारण है इसका। इसीलिए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे, तुरंत यही टॉपिक है इसके आगे। तीनों प्रकारों का समन्वय, सीधा मार्ग, ये इसके आगे का है। कि भारतीय संस्कृति ने ये नहीं कि पहले वाले में अटक गया तो दूसरे वाले में नहीं, दूसरे। अरे यार जीवन लिमिटेड है। प्रयास तो ये है कि पुकार कहीं भी आ जाए, बस। तो हम अब चर्चा का दायरा हमारे ग्रुप का ये होना चाहिए कि ये भोग भगवान के चरणों में पहुँचे। अब ये तामसिक है या राजसिक है या सात्विक है, जो भी है, मैं माँ का हूँ, बस। सीधी बात तो है ये। नहीं, सात्विकता के भी नियम वगैरह सोचो तो ये जीवन तो छोटा पड़ रहा है। जो विधि-विधान के अनुसार से जो सात्विकता जिसको कही जा रही है, उतना समय लगता नहीं कि हमारे पास है। तो आप तो डायरेक्टली परिणाम पे पहुँचो। ठीक है, देविका जी? हाँ जी। ये बात अगर नहीं की जाए और खाली दूसरे वाले विधान को की जाए, तो हमेशा ही लिमिट कर देगा आपकी एस्पिरेशन को। ये चीज़ जो मैं हमेशा ही, आप एक चीज़ हमेशा पाएँगे कि अपना ध्यान केवल एकमात्र जो उसका परिणाम है, और परिणाम ये है कि माँ के प्रति समर्पण, उस पे है। उस पे कोई बाहरी चीज़ अगर सहायक हो किसी समय विशेष पे तो ले लो काम में, उससे बंधने की आवश्यकता नहीं है। हम उससे बंधने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो सो कॉल्ड सिंसियर हैं वो, बाकी तो सिंसियर हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी-सी यदि बात करो तो उनको लगता है उनको दर्पण दिखाया जा रहा है, ये समस्या है। बाकी थोड़ी देर बात करो तो खाली परिवार के उदाहरण देंगे, अपनी घटनाओं के उदाहरण देंगे, इसके उदाहरण देंगे। मतलब बातचीत का दायरा खाली क्या तो मैं, मेरा परिवार, मेरे पीछे ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ था, हमारी भाभी के ये हुआ था, हमारे भैया के ये हुआ था, मेरे पति के ये हुआ था, इसमें माँ ने ये किया। कुल मिला के पर वो है संलग्नता परिवार से ही। सब उदाहरण वहीं से आते हैं, तो आपको ये कि यार तेरे से तो क्या बात करूँ मैं? इतना फ्री टाइम थोड़ी है मेरे पास।
इससे आप आकलन कर सकते हो कि व्यक्ति किस स्तर पे है। माँ-बाप हैं, उनके खाली बच्चों के अलावा कोई और दूसरी बात ही नहीं, मेरे बच्चे की ये, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की ये, मेरे पति की ये, मेरे परिवार की ये, मेरे लोकेलिटी की ये। कोई बात ही नहीं है और कोई दूसरी, तो घिन्न आती है इसके अंदर। एट लीस्ट मेरे को तो बहुत आती है। उसकी बजाय अरे चर्चा माँ की करो और उनके कार्य को कैसे संसिद्ध किया जाए, इसकी करो, इसमें तो आशा है, दूसरी वाली में क्या आशा है? इससे आप आकलन कर सकते हैं कि व्यक्ति किस स्तर के ऊपर बरत रहा है, बस। और आप ये देख सकते हो चर्चा इससे परे जाती नहीं। पार्टी वगैरह में मिलते हो तो क्या तो आप अपनी दूसरी चीज़ों को फ्लॉन्ट कर रहे हो, या चर्चा खाली इसकी मेरी नौकरी इस तरीके की है नहीं, तो भी आप उसको किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हो, आप तो जानते ही हो सारे समय क्या करते हो। खाली चर्चाएँ, और उसमें हँसी-मज़ाक के नाम पे जो चर्चाएँ ऑफ़िसेज़ में या 4 जने बैठे हैं, कंफर्टेबली पार्क में बैठे हैं, आइदर तो खाली सेक्स के ऊपर घूमती रहेगी चर्चाएँ, किसी व्यक्ति को लेके हास-परिहास, उसकी चुगली, निंदा, ये वो, या आपके जो मोटिव्स हैं या निहित उद्देश्य हैं वो कैसे? इसके अलावा तो चर्चा है ही नहीं, घूम ही नहीं रही। देश की स्थितियाँ क्या है, अगर वो भी बात करेंगे तो भी खाली उनको और कोई मतलब नहीं है, खाली वो समय काटना है उस समय। सीरियस थोड़ी है वो कोई, और कोई सीरियस आके बैठ जाएगा यार, हम कोई कोई ऐसे नहीं है। हम तो अपना देखो हेल्दी समय व्यतीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस। इसमें आप ये सोचो कि वो तामसिक, राजसिक, सात्विक, अरे वो है ही नहीं, वो तो कचरा है। वो तो निखालिस कचरा है, उससे आप क्या अपेक्षा रख रहे हो, कि वो इसमें कोई तामसिक है, राजसिक है, साथ ये तो आर्य जातियों की बातें हो रही हैं। ये तो टोटल कचरा है, क्योंकि वो आपके केंद्र से कोई कोई व्यक्ति जुड़ा है, तो वो आ जाता है साहब शिक्षा के लिए, हम भी देख के आते हैं वहाँ, बड़ी अच्छी जगह है, पर बच्चा तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ वो ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बातें कुल में ये है कि हम बेसिकली पशु हैं। तो ये शब्दों में नहीं, बस हम ये है, ये है, ये। अरे तेरे को चैत्य चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं मेरे टर्म्स पे चैत्य चाहिए यार। इसके प्रैक्टिकल उदाहरण आप देख सकते हो, और ये चर्चा का मायना क्या निकल रहा है, ये देख लो। अब तो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखना शुरू हो गया। अब आप समझ सकते हो कि जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये एकदम थ्रू एंड थ्रू, और व्यवहार करके देख लो। तो जो श्री अरविंद और माँ ये बातें कह रहे हैं, ये कोई सैद्धांतिक नहीं, ये एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। और अगर हम इसके लिए कदम नहीं उठाते, तो हम भी उसी दायरे में हैं, बस। दीपक जी? हाँ जी। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन सीधे बोलेंगे। मजा आ रहा है। इस इन सेशनों से अपनी घोर तमस की स्थिति का पता लग रहा है, और इन्हीं कारण से प्रतिदिन इन सेशन में आने की आवश्यकता है। यहाँ एक बहुत ही आ, मनोविनोद टाइप की लग रही है एक बात, मीरा वाला प्रसंग। मीराबाई को जब पति बोलता है साथ में बैठने के लिए, हुँ, कृष्ण जो है से चुप रहते हैं, मीराबाई वहां बैठती है तो बांसुरी सुना देता है। कितना शरारती है कृष्ण। हुँ, और रही बात, इतना क्लियर भी, इतना सूक्ष्म रूप से, हालांकि हम तो बहुत अध्ययन ही नहीं किए हैं, यही नहीं है। आध्यात्मिकता का प्रति क्षण आग्रह बनाए रखने का जो हर एक स्थिति में प्रयास किया गया है, हुँ, तीनों श्रेणियों में तंत्रोक्त जो भेद हैं, हुँ, तमस में जब होता है तो वह स्थूल गति करती है, हुँ, वह जब रजस में होता है तो सूक्ष्मतर गति होती है, और हुँ, सत में हुँ, उड़ान भरता है। हुँ। बड़ा यहाँ तृप्ति मिल रही है। अब मजा आना शुरू हुआ है। अब इसके अंदर यदि प्रवेश हो जाए तो फिर क्या कहना। हाँ, वो साधना से हो सकता है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जितना भी अपने वर्णन किया, अगर किसी को साधना का आभास नहीं है, तो उसके शब्द जो हैं, वो वैसे ही हैं जो रस निकाला हुआ फल। उसका मतलब कुछ बचा नहीं, या कागज़ के फूल। तो आप क्या व्याख्यान करो इन टेक्स्ट्स का, इसलिए नहीं हो पा रहा। ये मैं जानता हूँ जितने प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि सीधे या परोक्ष रूप से सूचनाएँ तो आजकल तो सारी आती ही हैं। उसके वीडियो को देख के, उसकी चर्चा परिचर्चा, उसका एक सैंपल लेके, आप ये देख सकते हो। अरे भई साधना अगर नहीं कर रहे तो इसमें कैसे आप तामसिक, राजसिक, सात्विक उसमें हो ही नहीं, आप उस क्रम में तो आप उसका व्याख्यान कैसे कर सकते हो?
तो ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, खाली साधना के द्वारा इसमें प्रवेश किया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं अपने सीमा को न तोड़ूँ, इसी परिवार में रह के कर लूँगा, इन्हीं व्यक्तियों के से संपर्क में कर लूँगा। कर ही लो भैया, कर लो, कौन मना कर रहा है? मैं तो इसलिए थोड़ा-सा दबाव दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम यहीं क्यों अटके हैं? इतना तो मेरे ही समझ में आ गया। अब मैं कोई ये दलील दे थोड़ी दे रहा हूँ, मेरे को ये बात ये मैं कोई स्थिति पे हो गया, सिद्ध हो गया, ये कहाँ मैं क एक ये पर मैं कह रहा हूँ ये बात तो अगर मेरे ही समझ में आ गई तो उतना तो मेरे संपर्क से जो भी मेरे संपर्क में उसको मिलना चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए। उतना भई उसी के लिए हम यहाँ हैं। अगर वो चीज़ मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो मैं अपने लिए ही सच्चा नहीं हूँ। तो व्यक्ति सामने अगर मैं ये कहूँ और मेरे को पता है ये कुछ चीज़ें जो है, एकदम डायरेक्टली इंटरवीन करना है, आपके हस्तक्षेप करना है, व्यक्तिगत जो आपका फ्रेमवर्क है उसके अंदर, कोई भी नहीं कहेगा ये, कह सकता ही नहीं ये बात। ये जो दबाव दिया जा रहा है, ये दबाव दे ही नहीं सकता व्यक्ति कि ये वाला काम करो। कितना भी बढ़िया वो व्यक्ति हो, ये वाला दबाव नहीं देगा। अपन डेली इसी चीज़ के ऊपर आग्रह रख रहे हैं, तो कारण है उसका, विवेक। हाँ, ठीक है भैया। मूल चीज़ तो जो डिमांड की जा रही है वो लास्ट में भी आप समझी करके बताए। और बाकी भारतीय जो अ, धर्म में जो ये सारे चीज़ें बनाई गई हैं, जो पत्तियां हैं, ये हैं, उसका जो वास्तव में श्री अरविंद जिस तरीके से बता रहे हैं वो पहली बार इसका सही अर्थ सुनने को मिला। हुँ। नहीं तो उसके पीछे का क्या कारण है वो चीज़ समझ में आता नहीं था। लेकिन अब पता चल रहा है कि जो इतने अनुष्ठान, इतने तरीके जो बनाए गए हैं उसके पीछे का वास्तविक कारण क्या ना, ना, अभी भी हम ओकल्ट में तो गए ही नहीं। दुर्गा की ओर की जो उपस्थितियाँ हैं, उसकी वो जो ओकल्ट प्रेजेंसेस हैं, है। मतलब एक्चुअल बाकी रह गया। हाँ, इस फल की क्या महत्ता है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की। पर सेव का स्वाद तो मुँह में रख के, उसका एक टुकड़ा चबाओगे और उसको आत्मसात करोगे, उसका आनंद है। तो ये जो प्रेजेंसेस हैं, दुर्गा है, आपके राधा है, सारी चीज़ वो तो कह रहे हैं सुप्रामेंटली इसलिए लेके आ रहे हैं हम राधा शक्ति यहाँ आ जाए इसके लिए। तो राधा शक्ति ये उससे परे की है। ये हम लोग आगे करेंगे क्या भैया? हैं? ये हम लोग आगे करेंगे क्या? टेक्स्ट को फ़ॉलो करेंगे उसमें आ जाएगी तो ठीक है, नहीं मेरे पास जो-जो है वो मैं मेरे को जैसा-जैसा महसूस होगा वैसा बताता जाऊँगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ आएँ ये पता नहीं कहाँ-कहाँ श्री अरविंद के और चीज़ों में बिखरी पड़ी हैं। ऐसे हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। तो पहले तो फटाफट उनके संपर्क में आएँ, मेरे व्यावहारिक जीवन में कितनी आ सकती है, उस दिशा को तय करें और लगें बस इसके अंदर। एक दिन भी कैसे चले जाए। हालाँकि ये संकल्प होने के बावजूद भी मैं तो पाता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाता। तो अगर आप लोग करते हो तो मैं तो ये सोचूँगा चलो एक कोई तो आशा रही। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं ये कहता हूँ भई ये होने के बावजूद भी होता नहीं, तो मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा। मेरे को क्या पता अगला कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, मैं तो खुद की कह रहा हूँ वो। मैं तो कुछ नहीं कर पाता। संकल्प रोज़ सुबह रहता है, ये पक्का है। यहाँ विराम देने का है, लंबा हो गया, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री माँ।